शीर्षक और परिचय। नमस्कार, मेरा नाम मनमोहन चौहान है। आज मैं आप सभी के साथ प्रभु यीशु मसीह की कुछ सबसे गहरी और जीवन बदलने वाली शिक्षाओं को साझा करने के लिए यहां आया हूं। शिक्षाओं का सार। ये वे सिद्धांत हैं जिन्होंने सदियों से अरबों लोगों के जीवन को शांति, उद्देश्य और आशा से भरा है। ये शिक्षाएं केवल नियम नहीं, बल्कि एक नए जीवन का मार्ग हैं, जो प्रेम, क्षमा और परमेश्वर के साथ गहरे संबंध पर आधारित हैं। सबसे बड़ी आज्ञा, परमेश्वर से प्रेम। यीशु की शिक्षा का केंद्र प्रेम है। जब उनसे पूछा गया कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो उन्होंने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। दूसरी आज्ञा, पड़ोसी से प्रेम। इसके साथ ही उन्होंने एक दूसरी आज्ञा भी दी, जो समान रूप से महत्वपूर्ण है। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उन्होंने सिखाया कि ये दो आज्ञाएं ही सभी व्यवस्थाओं और शिक्षाओं का आधार है। पड़ोसी कौन है? जब यीशु से पूछा गया कि हमारा पड़ोसी कौन है, तो उन्होंने अच्छे सामरी की कहानी सुनाई। उन्होंने सिखाया कि हमारा पड़ोसी हर वह व्यक्ति है जिसे हमारी सहायता की आवश्यकता है, चाहे उसकी जाति या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। क्षमा की सामर्थ्य। यीशु ने क्षमा पर एक क्रांतिकारी सिद्धांत दिया। उन्होंने हमें न केवल मित्रों को, बल्कि अपने शत्रुओं को भी प्रेम करने और उनके लिए प्रार्थना करने का निर्देश दिया, जो उस समय की सामान्य सोच से परे था। क्षमा की अनंतता। जब पतरस ने पूछा कि कितनी बार क्षमा करना चाहिए, तो यीशु ने 70 बार 7 बार क्षमा करने का निर्देश दिया। इसका अर्थ है कि क्षमा की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। यह एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। नम्रता का मूल्य। यीशु ने सिखाया कि सच्ची महानता घमंड में नहीं, बल्कि नम्रता में है। उन्होंने कहा, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को नम्र करेगा, वही बड़ा किया जाएगा। सेवा का मार्ग। उन्होंने दुनिया के नेतृत्व के मॉडल को पलट दिया। उन्होंने स्वयं अपने शिष्यों के पैर धोकर यह उदाहरण पेश किया कि वे सेवा कराने नहीं, वरन सेवा करने आए थे। पश्चाताप का आह्वान। यीशु के पहले संदेशों में से एक था, मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यह अपने पापों से पूरी तरह मुड़ने और परमेश्वर की ओर फिरने का एक सचेत निर्णय है। नया जन्म। उन्होंने सिखाया कि राज्य में प्रवेश के लिए नया जन्म आवश्यक है। यह केवल बाहरी नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि आत्मा के द्वारा हृदय का पूर्ण परिवर्तन है, एक नई आध्यात्मिक शुरुआत। न्याय मत करो। यीशु ने हमें दूसरों का न्याय करने या उनकी निंदा करने के पाखंड के प्रति कठोर चेतावनी दी। उन्होंने कहा,
पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। सुनहरा नियम, दी गोल्डन रूल। उन्होंने एक सरल और शक्तिशाली नैतिक नियम दिया। इसलिए जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यह सहानुभूति और सम्मान का सार्वभौमिक सिद्धांत है। विश्वास का सामर्थ्य। यीशु ने सिखाया कि विश्वास, चाहे वह राई के दाने जितना छोटा ही क्यों ना हो, पहाड़ों को भी हिला सकता है। यह परमेश्वर की शक्ति और भलाई में एक अटूट और बाल सुलभ भरोसा है। प्रार्थना का आश्वासन। उन्होंने हमें लगातार और बिना हिम्मत हारे प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने विश्वास दिलाया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आत्मिक धन। यीशु ने भौतिक संपत्ति और धन के प्रति अत्यधिक लगाव के खतरों के बारे में स्पष्ट चेतावनी दी। उन्होंने हमें संसारी खजाने के बजाय स्वर्ग में खजाना इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित किया। चिंता मत करो। उन्होंने हमें जीवन की बुनियादी जरूरतों के बारे में चिंता करने से मना किया। उन्होंने कहा कि जैसे परमेश्वर मैदान के फूलों को सजाता है, वैसे ही वह हमारी भी परवाह करेगा। कल के लिए चिंता ना करो। मार्ग और सत्य। यीशु ने अपने दिव्य स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पुनरुत्थान और अनंत जीवन। उन्होंने मृत्यु पर विजय का वादा किया और कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यह उन सभी को अनंत जीवन का वादा है जो उस पर विश्वास करते हैं। निष्कर्ष। यीशु की ये शिक्षाएं एक पूर्ण, दयालु और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए एक कालातीत मार्गदर्शिका है। वे हमें प्रेम करने, क्षमा करने, सेवा करने और विश्वास के साथ जीने के लिए प्रेरित करती है। मेरी बातें सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।